जय हिंद एवरीवन। हाँ जी, तो मेरे प्यारे फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स, एनडीए सीडीएस वॉरियर्स। सीडीएस इसलिए क्योंकि कंटेंट का लेवल आप सभी को हमारा सीडीएस को एकदम मैच करता है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, पेपर लीक सीरीज सेशन फॉर बायोलॉजी नंबर 1। ठीक है, बायो का पहला सेशन जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सेल एंड टिश्यू। एक ऑर्डिनरी सेशन नहीं होने वाला है, क्लियरली लिखा हुआ है। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर ये वाले सेशन को देख सकते हैं। यदि आप भी इस कैटेगरी में फॉल डाउन करते हो, बेशक आपको ये वाला सेशन पूरा लगाना चाहिए। ये सेशन आपके लिए है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, ये सेशन आप सभी के लिए ब्रेड एंड बटर होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आप सभी के लिए भी होने वाला है। आप टेस्ट करो अपने आप को। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ तो लिया, नोट्स नहीं बनाए क्योंकि उन्होंने रिविजन नहीं कर पाए, रिविजन जिसने नहीं करा। ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी याद नहीं हो पाया। बायो में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आया और याद भी नहीं हुआ है, ये सेशन आपके लिए है। क्योंकि मेरी एक तरीके से मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि यदि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो बच्चे को मेरे को डॉक्टर नहीं बनाना है, ठीक है, बच्चे को मेरे को पीएचडी नहीं कराना है, बच्चे का मेरे को पेपर क्लियर करवाना है, सवाल उसके दिमाग में रखवाने हैं और उतना ही पढ़ाना है जितना उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं कितना ही मेरा कंटेंट का लेवल हाई लेकर जाऊं, आपको इजी लगेगा, आप ये वाले सेशन के बाद समझ में आ जाए। अभी आपने मॉक टेस्ट दिए, जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहे हैं, उन सभी के लिए ये वाला सेशन है। कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये सेशन आप सभी के लिए है जो कि देने वाले हैं एनडी1 2026, सीडीएस1 2026 या फिर एनडीए2 2026, सीडीएस2 2026। ठीक है, आप सभी के लिए ये वाला सेशन होने वाला है। देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, जैसे आप सभी को स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन करा है, नीचे लिखा हुआ है कपिल भैया। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और ऐसे बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम में नहीं आते, बट मैं तैयारी करवाता हूं, क्या भरोसा आ जाए। ठीक है, सीडीएस में कई बार पूछ लेता है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ यहां पर रखे हैं मैंने, ठीक है, मगर सारे के सारे जो आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप सभी को यहां पर दिख रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ मैंने डिजाइन करी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, ये मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम, अपनी जो टेलीग्राम फैमिली है, मैं चैनल नहीं बोलता हूं यार, फैमिली बोलता हूं, आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरे से आप हो, आपसे मैं हूं। ठीक है, तो यहां पर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ये वाली फैमिली, ये मरून क्विज है, ठीक है, आप ये वाली फैमिली को ज्वाइन करना, कपिल भैया। ठीक है, जैसे ही आप कपिल भैया को ज्वाइन करेंगे, वहां पर ये जो पीडीएफ है आप सभी को मिल जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, बहुत अच्छा वेपन है आप सभी को एस करने का, एनडीए1 2026 की बायोलॉजी पूरे के पूरे नंबर उठाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आप सोच रहे होगे इतना भारी भरकम सवाल, आप सीधे क्वेश्चन करवाने लगे हो। ठीक है, डोंट वरी, मैं सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या बोल रहा है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आप सभी को यह बता दूं कि सेल होता क्या है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे एकदम छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, जो कि क्यों स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है। क्यों फंक्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो ये चीज उसको मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सारे फंक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं। जैसे कि पिक्चर में आप सभी को क्लियरली दिख रहा है, ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल। ठीक है, ये सेल है, इसको आप सेल बोलोगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। अब यदि मैं आपसे बोलूं, ठीक है, पुराने जमाने में दो क्रिकेटर, हमेशा ये बात बोलता हूं, कभी भी सेशन लेता हूं, ठीक है, आप कभी भी देखोगे क्रिकेट को डिस्कवर करने वाले, यदि अपन क्रिकेट जाना कौन किसके द्वारा जाता है, यहां पर दो ऐसा आप सभी को दिख रहे हैं महान बल्लेबाज। एक कौन है, एक है सचिन, एक है सचिन और एक है सहवाग। ठीक है, एक है सचिन और एक है सहवाग। एज फॉर सचिन, एज फॉर सहवाग, 2S आप सभी को दिख रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर शिलेडिन और यहां पर शोआन, सिलेडिन और शोआन। ठीक है, इन्होंने ही क्या करी है पता है, इन्होंने ही सेल थ्योरी को क्या करा, दिया है। ठीक है, दे गेव सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या होती है, अभी मैंने आप सभी को बताया, द बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द होल बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसको सेल कहा जाता है। तो यही सेल थ्योरी है, आपकी सारी की सारी पूरी बॉडी इसी से मिलकर बनी हुई है। अब मेरी बात सुनिए, ये सेल की थ्योरी जिसने दी है, यहां पर मैंने आप सभी को बता दिया कि ये जो सेल थ्योरी है ये किसने दी है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, गिवन बाय सिलेडिन एंड शोआन। मगर इस सेल थ्योरी को अब देखो,
अब सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। यदि मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलने का अपना एक तरीका है, जैसे विराट कोहली सर खेलते हैं आराम आराम से, शॉट मार के जम के। बट जिस तरीके से रोहित शर्मा खेलता है, ये जो एक्चुअली में जो जैसे आप सभी ने देखा अभी करंटली यू कैन सी, रिसेंटली हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया एकदम अटैकिंग गेम खेल रही थी, स्कोर आपने देखा कई बार 250 भी पहुंचा है। ये सबसे पहले बीच में रोहित शर्मा ने करा था, सेल्फलेस एकदम खेलना, और सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने करा था, सचिन के पहले वीरेंद्र सहवाग। तो VIR, ठीक है, तो VIR से वीरेंद्र सहवाग, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, और VIR से एक बंदे का नाम है जिसका नाम है वर्षो, ठीक है। ये वर्षो ने पता क्या करा था, क्रिकेट को एक्सपांड अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो क्रिकेट थ्योरी को, सेल थ्योरी को एक्सपांड इन्होंने करा था। और पता क्या बोला था, हर एक सेल जो भी मौजूद है ना, ये एक ऐसे सेल से बन रहा है जो कि कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर ये बन रहा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि सारे के सारे सेल कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। सर क्लियर है, सेल थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है। और सेल थ्योरी को एक्सपांड किसने करा था ये समझ में आ गया। मगर एक बात मेरे को बताओ, जब तक सेल की डिस्कवरी होगी नहीं तो ये लोग सेल थ्योरी दी है, ये तो कोई मतलब की नहीं रहेगी। पहले तो किसी ना किसी ने सेल डिस्कवरी करी होगी ना भाई। पहली बार सेल को ना एक हुक में पकड़ा था, ठीक है। सेल को, ये जो सेल है, ठीक है, इसको जैसे हुक रहता है ना, ऐसे करके पूरा का पूरा इसके बीच में पकड़ लिया था। ये क्या है, हुक। हुक का मतलब क्या होता है, हुक। हुक मतलब रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने यूज करी थी कॉर्क स्लाइस और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। तो 3 डिस्कवरी मैंने आप सभी के सामने रख दी थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एक है ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक की यदि आप स्पेलिंग देखोगे तो ल्यूवेनहोक की स्पेलिंग क्या है? LEE ल्यूवेनहोक, HOEK, ल्यूवेनहोक है। और यहां पर डबल ई आ रहा है, अब मैंने यहां पर भी डबल ई लगा दिया, फ्री, ठीक है। तो फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने करी? फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी ल्यूवेनहोक ने, ठीक है, याद रखना। अब मेरी बात एक और सुनो, ठीक है, सारी सुनते जाओ आप, ठीक है, सब सुनते जाओ। ये पूरा का पूरा सेल है ना, और बढ़िया तरीके से बनाता हूं। 1 मिनट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट दो मेरे को बस। ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने ये सेल है। यदि मैंने इसको क्या बोला, सेल, ठीक है, और जो इसके अंदर ये बना हुआ है इसको मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, उसका एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ओके। सेल के अंदर जो पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ऐसे कर करके आपको जो फ्लूइड दिख रहा है, आप इसको क्या बोलते हो? जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म आप इसको बोलोगे। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, आप इसको पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, आपने इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, बिल्कुल सर। याद रखना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये जो PDF में प्रोटोप्लाज्म का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और P फॉर पुरकिंजे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, SSC में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, आपके में भी पूछ सकता है। ट्रिक मैंने बता दी, P फॉर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये समझा दिया, और P फॉर पुरकिंजे किसने डिस्कवरी करी ये बता दिया। समझ में आया? तो बस यही फर्क है, ठीक है। एक और चीज याद कर लो, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी है न्यूक्लियस की। तो यहां पर जो मैंने आप सभी को न्यूक्लियस बताया, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी बच्चों किसने करी है? इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है किसने? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, हुक ने नहीं करी है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो सारी की सारी डिस्कवरी आप सभी के सामने डिकोड कर दी जना। तो सेल कैसे बना, उसके पीछे की सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। तो ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? सेल है। सेल कंबाइन टुगेदर और क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गन सिस्टम कोई भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशनल सिस्टम, ठीक है। अब यदि अपन ऑर्गन की बात करें, हार्ट, ठीक है, हार्ट की बात करें तो क्या बनाएगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। लंग्स की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा जो अपना एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे ऐसे सारे के सारे सिस्टम मिलते हैं।
तो पूरा का पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, यू कैन से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। तो बेसिक यूनिट यहां पर क्या थी? बेसिक यूनिट हमारी सेल थी, और इसी सेल से मिलकर सारी की सारी चीजों का उद्गम हुआ, सारी की सारी चीजें यहां पर बनी। ठीक, क्लियर है? अब तो क्वेश्चन ना ऐसे तोड़ने वाले हो तुम लोग, मरोड़ने वाले हो, ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूं, रियल धुरंधर आप बनने वाले हो। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, इसी को सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। एकदम गलत है, सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने, हुक में पकड़ के, ठीक है। सेल थ्योरी तो स्लेडन और श्वान ने दी थी, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक इनका पूरा नाम ये है, याद करने का पूरा नाम जरूरत नहीं है, सरनेम याद रखो। फर्स्ट सॉ डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, फ्री नहीं भी आ रहा तो लिविंग सेल याद रहेगा, ये भी एकदम सही है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 and 1, ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, सेल की डिस्कवरी किसने करी है? तो सेल की डिस्कवरी, ठीक है, सेल थ्योरी की बात नहीं चल रही है, सेल की डिस्कवरी की बात चल रही है। तो रॉबर्ट हुक ने तो न्यूक्लियस, ल्यूवेनहोक ने फ्री लिविंग सेल, रुडोल्फ वर्शो ने तो सेल थ्योरी को एक्सपांड करा है, सेल इसकी डिस्कवरी करी है हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने। हुक में पकड़कर उसको क्या कर लिया था? ट्रैप कर लिया था। ये मैंने ट्रिक के लिए आप सभी को बता दिया। यार देखिए, ठीक है, एक लिसन टू मी केयरफुली। एक मिनट, गला यार ठीक नहीं है। एक जरूरी बात, एक बेहद, ठीक है, जरूरी नहीं बोलूंगा इसको, एक बेहद जरूरी बात मैं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जो कि आप सभी को एक रियल टाइम मोटिवेशन देकर जाएगी। ठीक है, मैं जो भी अपने सेशन के बीच में बोलता हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, ये जितना मैंने लर्निंग करी है और जो रियलिटी है लाइफ की वो बताता हूँ। ठीक है, नाम इसका मोटिवेशन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन की आदत लगी है। ठीक है, मैं ज्यादा इंस्पिरेशन की तरफ इंक्लाइंड हूँ रादर देन मोटिवेशन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से इंस्पायर हों। ठीक है, 2 मिनट के लिए हवाबाजी के लिए अपने अंदर पंप ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए मेरी बातों को ना अपनी सिर्फ कॉपी में लिखें मगर अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें और उसी को इंप्लीमेंट भी करें। ठीक है, आपको मेरी आवाज से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आई हैव अ कोल्ड फीवर लास्ट नाइट, ठीक है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो, आई हैड अ इंटेंस कोल्ड फीवर। अभी मैं सेशन ले रहा हूँ आप सभी के सामने, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को मैं लेट नाइट सोया, ठीक है, स्टेइंग अप टिल 4 AM इन द मॉर्निंग, पूरी स्लीप मैंने प्रॉपर नहीं ली, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यार मैं बहाने नहीं बना सकता हूँ, आई हैव टू डू, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। उसी तरीके से यार आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा, यू ऑल्सो हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक, मतलब दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मेरे पास ऑप्शन नहीं है वैसे आपके पास भी ऑप्शन नहीं। ठीक है, पानी पी लो, गला क्या करो। चलिए युद्ध शुरू करते हैं। ठीक है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, ठीक है, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ठीक है, आई एम ए डिफेंस एजुकेटर, यू आर माई डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैदान छोड़कर भागना हमारे जमीर में नहीं है, याद रखना, हमेशा याद रखना। आज मैं फीवर में सेशन ले रहा हूं, शाम को भी सेशन लूंगा। ठीक है, ये दवाई पड़ी हुई है यहां पर। ठीक है, आई विल डू, ठीक है, मेरे को करना पड़ेगा, आई विल बी डूइंग दैट। अर्ली मॉर्निंग सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ताकि एग्जाम्पल सेट कर सकूं बच्चे कि 12 अप्रैल को, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रखी हुई है दवाई, अब भी आपको बताई है, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, ये दवाई रखी हुई है। ठीक है, कोल्ड फीवर है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। अर्ली मॉर्निंग सेशन रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं, चाहता तो मैं दोपहर में भी दे देता, सिर्फ ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कल को 12 अप्रैल को जब मेरे बच्चों का एग्जाम रहे, मेरे वॉरियर्स का एग्जाम रहे, ठीक है, और गलती से उनको कोल्ड फीवर हो जाए या फिर कुछ भी इशू हो जाए, मेडिकल इशू हो जाए,
तो उनके दिमाग में ये रहे कि उनका एजुकेटर आया था सुबह, ठीक है, उसको भी बुखार था मगर उसने भी सेशन लिया था, सीना ठोकर सेशन लिया था, कॉन्फिडेंटली सेशन लिया था, और जो पढ़ाया था वो सेशन यहां पर पेपर में दिखा। समझ में आया? तो वही मेंटालिटी के साथ यू विल बी गोइंग दैट, एंड दिस इज नॉट अ मोटिवेशन, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज मैं दोबारा बार बार आप सभी के समक्ष नहीं रखूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम सभी ने सॉल्व करा मिलकर। ठीक है, आपने सॉल्व करा, मैंने सॉल्व करा, टुगेदर वी हिट द क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आप सभी को क्या दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां तो मैं आपको देखो ऐसे ही बता दूंगा कि ठीक है भाई, मोनेरा भी है, ठीक है, प्रोटिस्टा भी है, और मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों है। मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है? ये दोनों के दोनों किंगडम है। ठीक है, अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मोनेरा में क्या आते हैं? आपके बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के साथ क्या आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, शाइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में क्या आता है? आपने देखा होगा पेरिमीशियम, ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा में आता है। तो मैं आप सभी के समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। ठीक है, एक पोइट्री याद कर लो। ठीक है, मैंने बनाई है पोइट्री, और इंशाल्लाह आप सभी को मतलब बेहद मतलब पसंद आएगी। ठीक है, यहां पर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या है पता है पोइट्री का नाम क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, और यूग्लिना, EUGLENA। आप सभी ने इनकी पिक्चर देखी होगी छोटी क्लास में। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक लाइन, दूसरी लाइन क्या है पोइट्री की? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट। ठीक है, YEAST। कैसे याद करोगे? ए से ये वाली लाइन चालू हो रही है, बी से। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट। आप सभी ने देखा होगा अमीबा कैसा दिखता है? ऐसा 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 ऐसा, है ना। पैरामीशियम कैसा दिखता है? पैरामीशियम दिखता है ऐसा। ठीक है, यूग्लिना कैसा दिखता है? माउस जैसा, ऐसे ऐसा करके ये यूग्लिना दिखता है। जो मैंने पोइट्री याद करवाई है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट, ये सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब सिंगल सेल से मिलकर बनने वाले। अब मैं आपको फाइनली पूरा कंटेंट आप सभी के सामने रख रहा हूं। सिंगल सेल से बनते हैं और ये मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यहां पर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट। मल्टी सेलर के एग्जाम्पल नर्व सेल, स्किन सेल, मसल सेल, ब्लड सेल। ठीक है, याद रखना। मसल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, द पावर हाउस ऑफ द सेल, जस्ट लाइक यू। ठीक है, मल्टी सेलर की बात करेंगे, एग्जाम्पल प्लांट्स इतने बड़े दिखते हैं भाई, मल्टी सेलर। एनिमल्स, मल्टी सेलर। फंजाई मतलब समझ रहे हो? ब्रेड मोल्ड्स, जो पूरा का पूरा फंगस लग जाता है, तो वो आप आंखों से देख सकते हो, यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज, इट इज मल्टी सेलर, ऑब्वियसली यू कैन से। ठीक है, अब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है, ये इनके बारे में अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, मगर याद रखना मल्टी सेलर हमेशा यूकैरियोटिक होंगे, है ना, और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट होंगे। अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन यहां पर एक क्या आ गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फंगस तो हम आंखों से देख सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट, एक लाइन याद करी थी, तो बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ठीक है यार, कमेंट करके जाना यार। ठीक है, सेशन में लिख कर जाना, ठोक कर जाना, हाउ डिड यू फील, आपने क्या सीखा इस सेशन से। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज। ठीक है, मेरे को ये वाले सेशन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है भाई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको, यदि मैं बता दूं कि यहां से मैं आपको चाहूं तो मैं सीधे आंसर करवा सकता हूं कि यहां पर क्या लिखा है। क्या ये सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से मिलकर बनती है? नहीं सर, सेलुलोज से मिलकर नहीं बनती, सेल वॉल बनती है सेलुलोज से मिलकर, है ना। ये परमिएबल है? नहीं, ये सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या ये डिफ्यूजन अलाउ नहीं करती? क्यों नहीं करती? अंदर बाहर मटेरियल्स होते हैं, वॉचमैन का काम करती है, बिल्कुल करती है। ये फ्लेक्सिबल है और इनेबल करती है सेल को अलग अलग मटेरियल को एनगल्फ करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। मगर ठीक है, ऐसा वाला दूसरा क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं करवा सकता हूं ना, पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा क्या होता है। तो ये सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना, यदि आप चाहते हो, इफ यू वांट टू शाइन लाइक दिस, ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये इस झुंड में आप खड़ा होना चाहते हो। ठीक है, ये ना कुत्तों का झुंड नहीं है भाई, शेरों का झुंड है। ठीक है, और शेरों के झुंड में जगह बनाने के लिए पहले शेर जैसी मेहनत करनी पड़ती है।
क्या बोला था शॉर्ट वीडियो में? हाँ, शेर जब तक पूरे दिन हाथ पैर नहीं मारता है अपने शिकार को हासिल करने के लिए ना, उसको रात को नींद नहीं आती है। द सेम मेंटालिटी आई वांट फ्रॉम यू। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो। तो जितनी भी ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, मौज मस्ती में मैं आपको ये बता दूंगा कि ये, ठीक है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो काम की चीज है वो देखो। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है? ये लिखा है सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है भाई मेम्ब्रेन, मतलब कवरिंग जो कि सेल के स्ट्रक्चर को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, या फिर यू कैन से सेमी परमिएबल। ठीक है, मोस्ट सबसे बढ़िया वर्ड है सेमी परमिएबल, या तो सेमी परमिएबल बोलो, ठीक है, या फिर यू कैन से व्हाट, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे वॉचमैन का काम है ना, परमिट करना एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का अंदर और बाहर, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, अंदर आई, सेल को वेस्ट CO2 बाहर निकालना है, बाहर चला गया। ठीक है, कई बार अंदर ज्यादा हो गया बाहर कम हो गया, कई बार बाहर ज्यादा हो गया अंदर कम हो गया। तो इस प्रकार के फॉर एग्जांपल गैसेस का मूवमेंट का अंदर बाहर होना, ठीक है, इन एंड आउट, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सेमी परमिएबल। तो इसका आंसर ए भी है, इसका आंसर बी भी है। 2011 में गलती हो गई होगी, जिस किताब से उठाया वहां ये गलत दिया है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों के दोनों यहां पर सही है। क्लियर है एकदम? बिल्कुल सर क्लियर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है, आप रीड कर सकते हो। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर मैं बता रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मेरी जो PDF है उसमें देखने को मिलेगा, यहां पर नहीं है। क्या है? सिंगर एंड निकलसन, ठीक है, सिंगर और निकलसन भैया ने एक इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया। मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर दिया। एक मॉडल बनाया भाई, एक स्ट्रक्चर बनाया क्या? सेल मेम्ब्रेन का, जिसको काई के किस नाम से एक्सेप्ट करा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझ में? देखो, सिंगर और निकलसन ने एक मॉडल बनाया, ठीक है, काय का मतलब एक स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का, जिसको एक्सेप्ट करा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अरे जैसे मेरे माँ बाप ने नाम दिया मेरे को कपिल गौर, ठीक है, आप लोगों ने नाम दिया कपिल भैया, ठीक है, तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया, जिसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर और निकलसन। नाम भी आसान है याद करने। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द PDF। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्ट व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये वाला एक बार मेरे से समझ लो, ठीक है, नहीं कभी जीवन में कंफ्यूज हुए, ठीक है, कभी भी नहीं हो गए, कभी भी नहीं हो गए, ठीक है, कभी भी नहीं हो गए। यहां पर मेरी बात सुनो, हमेशा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि मैं यहां पर ये एक चैम्बर बना दूं ऐसे करके, ठीक है, और यहां पर मैं एक वॉल्व, ऐसे वॉल्व नहीं, यहां पर मैं एक पाइप लगा दूं नीचे, ठीक है, ऐसे करके ये मैंने क्या बना दिया, एक चैम्बर बना दिया। दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है। अब मैंने क्या करा भाई, इसमें भर दी गैस या फिर कोई भी लिक्विड। आप पानी से ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है, रिलेट कर पाओगे पानी से। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वाटर, ठीक है, इतना वाटर यहां पर फिल है, और यहां पर कितना है? इतना पानी है। ठीक है, हाई कहां पर है? यहां पर है हाई। लो कहां पर है? लो यहां पर है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, पानी कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, क्यों? हाई टू लो। तो हमेशा याद रखना, ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है हमेशा हाई टू लो होगा, हमेशा हाई टू लो होगा। या तो हाई बाहर होगा या तो हाई अंदर होगा। समझ में आ रहा है? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इस मोमेंट को क्या बोलते हैं? ये जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। दो वर्ड है, ठीक है, मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए दो वर्ड है। एक होता है डिफ्यूजन, ठीक है, मेनली यदि अपन बात करें, इनको इंटरचेंज करके, ठीक है, अपन यूज कर सकते हैं। एक है डिफ्यूजन और दूसरा बच्चों यहां पर क्या है? ऑस्मोसिस। दूसरा यहां पर ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन मेजरली यूज करते हैं गैसेस के लिए, और ऑस्मोसिस लिक्विड मतलब कि वाटर के लिए। मगर फिर भी अपन ऐसे कर लेता है कि ठीक है, इंटरचेंज कर लेता है। मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, या फिर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, कर सकता है। अब समझो मेरी, ऑस्मोसिस के 3 प्रकार है। यदि मैंने तुमसे बोला क्या कि ये है सेल, ठीक है, ये है सेल, ठीक है, और यहां पर भी सेल है, ठीक है, तो मेरी बात याद ध्यान से सुनना। यदि मैंने बोला कि बाहर इसके कितने पानी है? 70%, ठीक है, अंदर इसके कितने पानी है? 30%। तो मैंने पूछा बता भाई कि कहां पर ज्यादा है, ठीक है, मोर कहां पर है? मोर कहां पर है? मोर आउटसाइड, ठीक है, मोर आउटसाइड, मोर आउटसाइड, और लेस इनसाइड, लेस अंदर है। तो ओ का मतलब क्या है? आउटसाइड,
और कंसंट्रेशन यहां पर बताओ कंसंट्रेशन कहां है, कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगा वहां कंसंट्रेशन आउटसाइड है, ठीक है। तो ओ फॉर आउटसाइड, ओ फॉर हाइपो, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। और दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, अंदर 70 है और बाहर 30 है, ठीक है। ज्यादा कहां है, मोर इनसाइड, ठीक है, मोर यहां पर इनसाइड है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हाइपर। और सेम को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक, सेम को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, आप यहां पर देख सकते हो, हाइपोटोनिक ओ लिखा हुआ है, ट्रिक भी है, मोर आउटसाइड लेस इनसाइड, तो आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा पानी। अब एक बात बताओ, यदि कोई चीज बाहर से अंदर आएगी तो सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा ना। आपने खाना बाहर से अंदर अपने पेट में डाला तो आपका पेट स्वेल, मतलब आपका पेट हल्का सा फूलेगा ना। आइसोटोनिक मतलब कि सेम कंसंट्रेशन 50-50, यहां पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो, ठीक है, नो मोमेंट, देयर विल बी नो मूवमेंट। हाइपरटोनिक जस्ट हाइपो का ऑपोजिट। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल है और लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है, याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो अपना कुछ प्रोसेस होती हैं और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके मैं डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके जो, अरे 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 भैया भैया, ये जो है ये पता क्या है, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके क्या है, सूडोपोड्स, SUDOPODES, सूडोपोडिया, सूडोपोड्स, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल है ना, और इसकी सूडोपोड्स मतलब इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है सूडोपोडिया की, ये फूड को एनगल्फ करके फूड वैक्यूल में डाल देता है, ठीक है, सेल के अंदर डाल देता है। एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, मतलब द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेल को इनेबल करता है कि भाई तू फूड को एनगल्फ कर ले फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये कहां होता है, अमीबा में। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, सवाल करवा दो अब तो आप, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है भाई, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का क्या बोल रहा है, सराउंडेड बाय, मतलब इसके आसपास के लोग कैसे हैं, लो, ठीक है। तो वो कैसा है, यदि वो आसपास के लोगों को लो बोल रहा है तो खुद हाई है। मूवमेंट कैसा होगा, कंसंट्रेशन बताओ आप, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू, बस कंसंट्रेशन मेरे को बता दिया करो, कंसंट्रेशन कहां पर होगा। मैंने पूछा, आपने तुरंत बोल दिया भैया कंसंट्रेशन है इनसाइड, ठीक है। और कंसंट्रेशन जब इनसाइड रहता है तो उसको हाइपो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आउटसाइड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर। और हाइपर होगा मतलब कि अंदर से बाहर जाएगा, मतलब कि जो सेल है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, स्वेल नहीं करेगा। तो अब समझो क्या बोले, सेल विल लूज वाटर, बिल्कुल सर, सेल विल लूज वाटर, पहला वाला सही है, ठीक है, सेल विल लूज वाटर। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गेन करेगा तो स्वेल, दोनों सेम है, तो दोनों सेम कैसे आंसर हो सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑस्मोसिस, तो कभी भी आप देखो पहले लो टू हाई होगा नहीं, ये काटो, है ना, और कहीं है क्या, लो टू हाई नहीं है। अब यहां पर जो ऑस्मोसिस होता है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तो नहीं है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन है, या तो सेमी परमिएबल है, या तो सेलेक्टिवली परमिएबल, तो फुली परमिएबल तो है नहीं, सभी को परमिट थोड़ी ना करता है, सेलेक्टिवली, तो सेमी परमिएबल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। यहां पर क्वेश्चन अब देखो, अब आती है सेल वॉल। सर सेल वॉल क्या है, मेरे बच्चे सेल वॉल पता क्या है, आपको किसी ने एक चाटा मारा, ठीक है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन की जो थर्ड लॉ है उसको वहीं के वहीं इंप्लीमेंट करने की आपके पास मसल पावर है, मगर पेड़ पौधे बेचारे, ठीक है, उनके पास उतनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं है, कोई उनको ऐसा मोड़ देगा वो मुड़ जाएंगे। तो उनको भगवान ने क्या कर रखा है कि भाई ऐसे बोला कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है बाहर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, चलो वो तो है जो कि ह्यूमंस के पास भी है, बट वी आर गिविंग यू एन एक्स्ट्रा कवरिंग, हम आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं इंसानों से बचाने के लिए, ठीक है, क्रूएल्टी से सेव करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, एक दीवार। अब इसका मतलब ये नहीं है सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, अरे वो तो होना पड़ेगा ना भाई, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, सेल वॉल, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है एनडीए 2017 में, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग, मतलब फंगस की सेल वॉल में होता क्या, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। तो फंगस की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है, मगर एक क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूं, ये वाला नहीं करवा सकता हूं, ये वाला नहीं करवा सकता हूं, ये वाला नहीं करवा सकता हूं। इनको करने के लिए मेरी बात एकदम ईमानदारी से ध्यान से पढ़ लो।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में एक दूसरी कवरिंग है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल में जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल वॉल कैसे मिलकर बनती है, इसी के आगे आप क्या कर दो, ULOS लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। अब जैसे आपने इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस याद करी ना, वैसे ही प्लाज्मोलाइसिस याद कर लो, ठीक है। प्लाज्मो का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, पहले ही बता रहा हूं बेटा। प्लाज्मो का मतलब सेल वॉल है, मैं स्पेसिफिकली स्टार डाल के लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेल वॉल यहां पर, ठीक है, इसमें इस प्रोसेस में। लाइसिस का मतलब पता क्या है, लाइसिस का मतलब होता है लॉस, ठीक है। लाइसिस का मतलब है कभी भी प्रोसेस है तो लॉस होना, ठीक है। जैसे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, पानी का ब्रेक डाउन होना प्रोसेस होती है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी पढ़ाया था लास्ट वाले केमिस्ट्री के सेशन में, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग प्लांट सेल क्या करता है, अपना पानी लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और पानी लूज करेगा तो श्रिंक हो जाएगा, और जितना भी वाटर और जितना भी कंटेंट है वो सेल से अवे फेंक देगा, मतलब दूर, फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर फेंक देगा। तो इसको बच्चे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। देखो प्लाज्मा मतलब उसके अंदर का भरा हुआ जितना भी, ऐसे समझो, प्लाज्मा का अंदर मतलब प्लाज्मा मतलब उसके अंदर भरा हुआ कंटेंट, लाइसिस मतलब लॉस, मतलब बाहर चला गया जिससे सेल श्रिंक होगा, और काय के बाहर चला गया, सेल वॉल के बाहर चला गया। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो अब करते हैं सवाल, ठीक है, अब आते हैं सवाल के ऊपर, ठीक है। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, याद रखना, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, चिटिन नहीं होता, काइटिन होता है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, ठीक है, गैलेक्टेंस मैनिन से मिलकर बनती है। प्लांट की तो बनती है सेलुलोज से, ठीक है, साथ में हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स भी होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, ठीक है, सेल वॉल कहां प्रेजेंट नहीं रहेगी भाई, ह्यूमन के पास नहीं रहेगी, पहले ही दरिंदे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है सर, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, बाकी सब पाया जाता है। क्या एनिमल सेल बोला ना, बिल्कुल एनिमल। यहां पर क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट, ठीक है। तो एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। और प्लांट सेल के पास सिर्फ सेल वॉल होती है, गलत, गलत है, प्लांट सेल के पास दोनों होती है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमको बताना है ऑर्गेनिज्म, और सामने दिया है सब्सटेंस जिससे उनकी सेल वॉल बनती है। फंगस की बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं, बैक्टीरिया की बनती है काइटिन से नहीं। अरे बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से, फंगस की काइटिन से, मगर हाँ एल्गी की सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मैनिन से बनती है। तो कितने करेक्ट है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ठीक है, मतलब फोर्थ तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो सही है कौन सा, थर्ड वाला, तो ये डी वाले में नन लगा लेना, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड वाला सही है। बढ़िया सर, मजा आ गया। अब आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ेंगे, मगर याद रखना जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कौन जनरेट करता है, बोन मैरो, ठीक है। देखते हैं अभी आगे, ठीक है, न्यूक्लियस वाले क्वेश्चन। और आगे बढ़े, क्यों भैया आगे बढ़े, यहां पर ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। तो नाउ लिसन टू मी, पहले तो मैं न्यूक्लियस के बारे में बता दूं, ये न्यूक्लियस होता क्या है भाई। न्यूक्लियस ना एक लार्ज मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन से बनने वाला सेल ऑर्गेनल है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियर बॉडीज होती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के भरा हुआ फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ फ्लूइड, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस की एक खुद की अपनी मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, डबल कवरिंग मेम्ब्रेन, जिसमें कुछ पोर्स होते हैं, अंदर बाहर मटेरियल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, इतना क्लियर है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। इस न्यूक्लियस में, ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग में लिख रहा हूं ताकि समझ में आए, हर बच्चे को समझ में आए मेरी आवाज, ठीक। यहां पर क्या है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम, जिनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनहेरिटेंस के लिए होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बच्चे यहां से डीएनए का जो फुल फॉर्म है,
याद कर लेना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो डीएनए लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। डीएनए डीऑक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड, याद कर लेना डीएनए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक, अब इसी न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिट करना। ट्रेट्स का मतलब होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपके फादर से आपके अंदर आई हैं, मतलब इनहेरिट आपने करी है। समझ में आया? बिल्कुल सर। क्रोमोसोम कैसे मिलकर बनते हैं, ये क्वेश्चन है। क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। क्लियर है? तो अब इस डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, उसमें होता है जीन। तो ये पूरी चीजें समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में आई। तो अब आगे चल के देखो क्या होता है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ना, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ठीक है। आप यहां पर ऐसा भी कह सकते हो सेल रेप्लिकेशन, ठीक है। सेल रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब पता क्या होता है, सेल रेप्लिकेशन मतलब सेल की कॉपी बनना, ठीक है। कॉपी कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूं। ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, दिख रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये चीज आप कहां पढ़ोगे, हेलिकल स्ट्रक्चर वाली चीज रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। स्ट्रैंड्स कहा जाता है इनको। ये रेप्लिकेशन के टाइम पर ये ओपन होता है, ये यहां, फिर उससे एक दूसरा जुड़ जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनना, ठीक है, कॉपी बनना। जैसे ट्रेट्स की कॉपी बनती है, और ट्रेट्स की कॉपी मतलब आपके फादर और मदर की जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज है, वो फिर आगे आप में ट्रांसफर होंगी। जैसे फोटोकॉपी होती है ना, ओरिजिनल से फिर आगे कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं होता मगर बेहद चीजें सेम हो जाती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो अब ये न्यूक्लियस के बारे में इतना आप सभी को पता चल गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करते हैं ये वाला, क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, मतलब डीएनए कॉपी टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपन अप। ये क्या चीज है, देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा, जो सेल्स आर नॉट गोना डिवाइड, ऐसे सेल जो डिवाइड होने, जो ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं होंगे, उनमें भी डीएनए प्रेजेंट है एज अ क्रोमैटिन। सुनना मेरी बात, अपने को क्या लगता है कि क्रोमोसोम है तो डिवीजन होगा, ठीक है, क्रोमोसोम है तो डिवीजन होगा। मेरी बात सुन बच्चे, ठीक है, सुनना मेरी बात सुनना, जो सेल डिवाइड हो रहा है उसमें तो डीएनए प्रेजेंट है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। मगर सर डीएनए है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ठीक है। अब क्रोमोसोम इसलिए क्योंकि डिवाइड होना है, जब वो सेल को डिवाइड होना ही नहीं है तो उसके अंदर क्रोमोसोम क्यों है, ठीक है, उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है बच्चे, उसके डीएनए में क्रोमोसोम नहीं है। ये डीएनए प्रेजेंट रहता है क्रोमैटिन के नाम से, ठीक है, क्रोमैटिन के नाम से वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमैटिन क्या होता है, ओपन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्रोमैटिन को ओपन होना पड़ता है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के पहले ही क्रोमैटिन ओपन हो जाते हैं। अरे भाई बिफोर लिखा है, बिफोर अंग्रेजी, पहले नहीं होते हैं, ड्यूरिंग, उसी टाइम पर होते हैं ओपन, ठीक है। ओपन कैसे होता है, ऐसे खुल जाते हैं, आगे पता चलेगा। ये बहुत ही मतलब एकदम हार्डेस्ट क्वेश्चन था, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव द सेम प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। मैं चाहता तो ये वाला क्वेश्चन छुड़वा देता मगर करवा रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आए। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, एकदम डेवलप्ड नहीं होता, ये न्यूक्लियस उसकी डेवलप नहीं होती। यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड। दोनों का सेल डिवीजन का प्रोसेस सेम है क्या, कैसे हो सकता है यार, कॉमन सेंस से नहीं है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, अभी बताया डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि बैक्टीरिया के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है, ठीक है। अब मैं पहले आपको एक बैक्टीरिया की एक कहानी बता रहा हूं भाई, सुनना, ठीक है। बैक्टीरिया की एक बहुत ही जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद कहानी बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है भाई। ये जो बैक्टीरिया आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में, ठीक है, सुनना, इस बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इस बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो इसका जो उधर का रीजन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आई शुड नॉट ऐड दैट वर्ड, ठीक है, आई शुड कॉल इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके वो मेरे को बोलना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, इसका जो, सुनना मेरी बात, बहुत बढ़िया एकदम कंक्लूजन निकलने वाला है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या है, अनडिफाइंड,
ठीक है, वो अनडिफाइंड है भाई, क्योंकि उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। अरे भाई आपने आपने सुनो मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है, बचपन में जब आप 5th 6th क्लास में होंगे तो आपका दोस्त जो कि आपके घर से 5-6 किलोमीटर दूर रहता होगा, आपने उसको अपने मैथ्स की कॉपी के पीछे या फिर रफ कॉपी के पीछे अपने घर का एड्रेस ऐसे ड्रॉ करके बताया। अब गलती से उसने वो पन्ना फाड़ा, और पहले के लोग इतना ट्रस्ट भी करते थे, आजकल तो लोकेशन भेज दो तब भी ना आए, वो पन्ना फाड़ा और लेकर चल दिया, और वहां पर आपका घर ना मिले, तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई वो प्लेस तो अनडिफाइंड है, क्योंकि वहां पर आपका घर ही नहीं है, अगले दिन वो यही बोलेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यदि नहीं था, न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है। इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को मेरी जान पता क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ये कहां पर होता है? बैक्टीरिया के पास होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है और न्यूक्लियोइड है, ठीक है, उसको पता क्या बोलते हैं? उनको कहा जाता है मेरी जान प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? अब यदि समझ में ना आए तो बोलते हैं ना, गला फटा हुआ है उसके बाद भी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर, यदि थोड़ी बहुत भी इज्जत बच गई हो ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि सेशन कैसा लगा। बैच के बच्चे, खासकर मरून वॉरियर जितने भी यहां पर सेशन देख रहे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, पी का मतलब, अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब मैं तुमको समझाता हूं। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें बैक्टीरिया का। बिल्कुल, बैक्टीरिया के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, जिसमें विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन। तो एक चीज और पता चली कि भाई इसमें क्या होता है, डीएनए है बिना प्रोटीन के। ठीक है, डीएनए है बिना प्रोटीन का। इस रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, मतलब आप सीडीएस वाले पढ़ सकते हो कि बहुत सारे, मतलब जैसे डीएनए है, ठीक है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हैव सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो याद रखना ये जो सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ठीक है, मतलब कि ये जीनोमिक डीएनए, इस जीनोमिक के बाहर एक सर्कुलर डीएनए भी है। इस सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लास्मिड। ठीक है, कुछ, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्लास्मिड। ऐसे ही मैंने एक चीज करवाई थी, कैम्बियम टिश्यू। किसी ने नहीं करवाई थी, मैंने करवाई थी, आ गया, प्रेडिक्ट करा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, मेरे पेपर लीक क्वेश्चन में भी था। ठीक है, आ गया। ठीक, बस यही है, ऊपर की चीजें छोड़ो आप, वो सीडीएस वाले जो लगेंगे वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय माइंडसेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेना, ये तो बस मैं ऐसे ही बता देता हूं जब एकदम वैसे पढ़ाता हूं तो। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर एक क्वेश्चन सीडीएस में, ठीक है, 2025 में, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो, एक बात बता रहा हूं, एक पोएट्री और याद कर ले। क्या क्या? ईआर, लाइसो, ठीक है, माइटो। ठीक है, ईआर, लाइसो, माइटो, ये 3 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं, ठीक है, जो कि यूकैरियोट में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, मगर यहां नहीं होते हैं। हमेशा कंफ्यूजन बता तुम्हें, काय में फंसाएगा, वो फंसाएगा राइबोसोम्स में। पता, राइबोसोम दोनों के पास है, यूकैरियोटिक में बड़ा है, प्रोकैरियोटिक में छोटा है। अब एक बहुत बढ़िया बात बताऊं भाई, जैसे पबजी आप खेला होगा ना, मैंने तो नहीं खेला क्योंकि मेरे को खेलते नहीं आता है ऑनेस्टली। उसमें प्रो का मतलब क्या होता है? एडवांस। प्रो का मतलब क्या होता है? एडवांस। मगर सही बता रहा हूं, बायो में नहीं होता। बायो में यहां पर प्रो का मतलब पता, यहां पर क्या है? प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव मतलब पिछड़ा हुआ, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसमें अनडिफाइंड है। तो बैक्टीरिया और आर्किया इसके एग्जांपल है। और डिफाइंड यूकैरियोटिक, जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्लोरोफिल भी एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। अब सवाल करें, सर सवाल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कैन बी सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक में देखने को मिल सकता है। माइटो, एंडो, ईआर नहीं है। सर राइबो है, भले ही छोटा है, राइबो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल दैट इज नॉट फाउंड इन सेल प्रोकैरियोटिक सेल? पता है इंडिया वालों को सीडीएस के सवाल क्यों करवाता हूं मैं? सारे नहीं करवाता हूं, ठीक है, मगर यहां पर सारे बायो के डले हुए हैं और आप कर पा रहे हो। क्योंकि देखो यहां पर क्या पूछा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल नहीं है, और सीडीएस में पता क्या पूछा है? कौन सा ऑर्गेनल है। लोग एनडीए में फोकस क्या करते हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, जिसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, उतने डिफाइन नहीं होता है। मगर सीडीएस ने पूछा है तो कौन से हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना लेवल अपन सेट करके जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बढ़िया, आप सुनिए मेरी बात, सारे के सारे आंसर क्या होने वाला है इसका, जो हमने याद करा यार, तीनों में से देख लो, माइटो, लाइसो, ईआर, ऑप्शन नंबर बी।
कुछ भी देखे। यहां पर क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन नहीं होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है, तो देख लो, माइटो इज द करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अरे शुरुआत ही हमने बैक्टीरिया से करी भाई, ये तो प्रोकैरियोटिक है ना, डिफाइन ही इसी को करा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, a cell is unable to synthesize lipid। एक सेल है ना, वो लिपिड नहीं बना पा रहा है, तो which of its cell organelle might be defective। कौन सा सेल ऑर्गेनल डिफेक्टिव होगा, मैं बताऊं कौन सा डिफेक्टिव होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो क्या होता है, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ बनता है फैट और लिपिड से, समझ में आया, इट इज मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, याद रखना, साइट ऑफ, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर। अब यहीं पर एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दो, देखो एक बढ़िया बात बता रहा हूं, तीन प्रोसेस, ठीक है बच्चे, तीन प्रोसेस पढ़ ले, ठीक है, दो ऑलरेडी पढ़ा दी है। कौन सी, सबसे पहले मैंने कौन सी पढ़ाई थी, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। दूसरी कौन सी पढ़ाई, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तीसरी कौन सी, मेम्ब्रेन, ठीक है, बायोजेनेसिस, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। सुनना मेरी बात, जेनेसिस का मतलब पता क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चे फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब वो वहां वही है। अच्छा सुनो मेरी बात, सारे के सारे लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब पता क्या है, मेम्ब्रेन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बनना विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम ईआर, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना। समझ में आया, काय से बनना, लिपिड्स और प्रोटीन से, और ये कहां से आएगा, ईआर से। तो अब सुनो मेरी बात, ठीक है, सुनना मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली। ऐसा कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिमिलैरिटी है। क्यों है पता, क्योंकि देखो मैंने तुमको क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स बनती है, वो बन रही थी। अब एक बात बताओ, वो तो बन रही है, मगर लिपिड आया कहां से उसके पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कहां से आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कह दे कोई कि कठिन है, ठीक है, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस तो करते हैं भैया, गोल्गी अपैरेटस भी देख लेते हैं। गोल्गी अपैरेटस जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गोल्गी बॉडीज बनाते हैं। स्टोर करने का काम है, मॉडिफाई करने का काम है, पैकेज करने का काम है। एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। यहां पर एक चीज बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। कभी भी प्रोटीन और लिपिड्स बोले तो क्या याद करोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मगर गलती से जी लग गया तो जी से जी याद करना, मतलब ग्लाइको अपैरेटस, मतलब सॉरी गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। The fan is on currently, ठीक है, and still I am sweating. You know the reason, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, बस थोड़ी देर का और सेशन बचा है। टिश्यू तो 10 मिनट का टॉपिक है भाई, इतना समय नहीं लगता है उसमें। Which one of the following statement about lysosome is not correct, ठीक है, लाइसोसोम। तो अब मैं आपको बताता हूं, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। भाई बिल्कुल, जैसे घर पे आपके कचरा गाड़ी आई और जो भी इंसान आपके घर में मोस्ट ऑफ द टाइम कचरा गाड़ी में फेंकता है ना, वही लाइसोसोम है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं चीजों को अपनी तरफ से बेहद आसान बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, भले ही समय लगे या ना लगे, ठीक है, दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। तो समझो मेरी बात को, गहराइयों से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, शब्दों की गहराइयों पर पहुंचो, मेरी बात पर गौर फरमाइए सारे बच्चे, ठीक है। तो उसी तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करने वाला सिस्टम लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये तो सही है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब भाई जिस इंसान का उद्देश्य है सफाई करने का, वो मर जाएगा, ठीक है। किसी का ऐसा रहता है ना कि क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, ही विल डू, क्यों, क्योंकि उसके एथिक्स और प्रिंसिपल है, ठीक है। टिल हिज लास्ट बेड, डेथ बेड कन्फेशन, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू बी इन क्लीनलीनेस एज पॉजिटिव as he can or she can। समझ में आ रहा है।
तो लाइसोसोम कैसा है, इनका काम है भाई फॉरेन जर्म्स को किल करना। कई बार ये फॉरेन जर्म्स को किल करने के चक्कर में तब तक करते रहेंगे कि ये खुद चले जाते हैं, खुद गुजर जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइसोसोम्स स्टॉप द एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, बिल्कुल भाई फॉरेन जर्म्स की एंट्री को भाई मना कर देते हैं कि मत आओ। ठीक है, दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ना सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, सिर्फ जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऐसे, तो ये गलत है, इनऑर्गेनिक नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब नॉट करेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, मजा आ गया सर जी। सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, अब समझो डाइजेस्टिव एंजाइम कहां मौजूद है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है भाई। लोग लगा देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि है ना पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पता क्या है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कंटेंट का लेवल देख, सुन मेरी बात। ठीक है, सुनना मेरी बात समझ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत गहरी बात। ठीक है, सुनना मेरी बात सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, सुन। लाइसोसोम्स है, ठीक है सर, लाइसोसोम्स है, ये जो लाइसोसोम्स है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स क्या कर रहा है, वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है। बिल्कुल सर, ये वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है। ये जो वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, सुसाइडल बैग्स। ये फॉरेन जर्म्स को किल कर रहा है, फॉरेन जर्म्स को किल कर रहा है। बिल्कुल सर, फॉरेन जर्म्स आउटसाइड जर्म्स को किल कर रहा है। व्हाई? कभी सोचा, टीचर से पूछा व्हाई? बिकॉज इट हैज सम एंजाइम्स। ठीक है, इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं, तो आंसर इज लाइसोसोम। क्वेश्चन आएगा, अब पूछ लिया एंजाइम कहां से मिलते हैं, फिर क्या कर लोगे? अब डोंट वरी मेरी जान, क्या लिखा है, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारी चीजें बता दी है मैंने ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन, स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, लोग स्टोर हाउस से पता क्या याद कर लेते हैं, वैक्यूल, और आंसर लगा देते हैं वैक्यूल ना। CDS का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर पता क्या होगा, लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि स्टोर हाउस फूड का नहीं भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम का। समझ में आ रहा है? ठीक है, बताना मेरे को सेशन कैसा लगा। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। आपने एक चीज देखी है, मैं कभी आपसे ये बोलता हूँ सेशन लाइक करो नहीं, मैं यही बोलता हूँ कि सेशन बताना कैसा लगा बस। और मैं सेशन बताना इसलिए बोलता हूँ कि यदि कोई इंग्रेडिएंट ऐड ऑन करना है तो दैट वी कैन डू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द केमिस्ट्री, सेशन कल आ जाएगा। लाइसोसोम्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, कौन से? अरे अभी बताया यार, गोल्गी बॉडीज बनाती हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, गोल्गी बॉडीज। अब यहां पर देखिए, विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। भाई याद रखना, DNA और राइबोसोम किसका होता है? ठीक है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो एंड प्लास्टिड। अभी अपन पढ़ेंगे दोनों के दोनों, माइटो एंड प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इन दोनों के पास खुद का DNA और प्रोटीन होता है। ठीक है, DNA और राइबोसोम्स होता है, सॉरी। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर O आएगा। ठीक है, यहाँ पर O आएगा। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ATP जनरेट करता है। फुल फॉर्म याद कर लेना, एक फुल फॉर्म याद करना DNA का, और एक फुल फॉर्म याद करना ATP का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और प्रोटीन है, सेम प्लास्टिड के पास भी है। चलो ये चीज तो ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर है, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, अब इंडिया ऐसा है भाई, एक तरीके से जैसे एनर्जी है, एनर्जी फॉर एग्जांपल LPG। ठीक है, LPG। अभी का समय, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि LPG यदि आपने रात को आपके घर के बाहर रखी ना, 1 घंटे में गायब, 1 घंटे में गायब, है ना। एनर्जी एक तरीके से नेचुरल गैस। तो यहां पर भी एनर्जी जो है ना, कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई भी घर के बाहर नहीं रखेगा, तो आउटर लेयर में नहीं बनेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मल्टीपल टाइम फोल्ड होता है, और इनर मेम्ब्रेन ही क्या बनाती है, इन्वॉल्व इन ATP सिंथेसिस, जहां यहीं पर ATP का फॉर्मेशन होता है। याद करवाने के मेरे पास 3600 तरीके हैं। गाना गाकर याद करवा सकता हूँ। ठीक है, बोल कर याद करवा सकता हूँ, इंसिडेंट सुनाकर याद करवा सकता हूँ। जो बच्चे मेरे को बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ठीक है, एक कि सर आप सेशन में बात बहुत करते हो। अरे आप फिर उनके पास जाकर पढ़ो जो बात नहीं करता और आपको पढ़ाकर चला जाता है। ठीक है, मेरा पैशन है पढ़ाना। ठीक है, आई विल टीच द वे आई डू, द वे आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम द लास्ट 2.5 to 3 years। लास्ट ईयर, ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट आएगी, आपको 6 ऑल इंडिया रैंक दिखेंगी। उन्होंने इशू नहीं करा, उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, उन्होंने कभी नहीं बोला दे अप्रिशिएटेड मी ऑलवेज।
तो यू कैन से हाँ, यू कैन टेल मी अबाउट द कंटेंट, क्या कंटेंट करना है, क्या कंटेंट नहीं करना है, ठीक है भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कनेक्ट, ताकि बोर ना हो, वो है ह्यूमर, ठीक है। और जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो स्किप करो ना। मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूं ताकि आप बोर हो, आई एम पुटिंग द रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, दैट्स इट आई वांट टू से, ठीक है। क्या होता है कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग 30% ऑफ नेगेटिव या 5% ऑफ सम क्वालिटी दैट यू डोंट लाइक, ठीक है, और 95% दैट यू लाइक, ठीक है, सो यू कांट इग्नोर दोज 95% पॉजिटिव क्वालिटीज बिकॉज यू डोंट लाइक दैट 5%, ठीक है। और हो सकता है जो चीज आपको पसंद नहीं है वो बाकी लोगों को पसंद, बाकियों को भी पसंद ना हो, ठीक है। सो यहां पर स्किप करने का ऑप्शन है, तो दैट यू कैन डू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब, ठीक है। यहां पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन, कौन करता है। तो कहीं पर भी ऐसे भद्दे नाम आए, ऑयल स्टार्च प्रोटीन, तो लूकोप्लास्ट लगा देना आंख बंद करके। 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है, क्लोरो, क्रोमो, लूको, ठीक है। यहां पर देखिए क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक ये छोड़ो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हटाओ, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस सेल ऑर्गेनल को सेल विद इन द सेल कहा जाता है। भाई ये पता किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट कहां पर मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। अब करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को सेल विद इन द सेल। क्लोरोप्लास्ट cell organelle is responsible to trap sunlight for the process of photosynthesis. फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, सनलाइट का यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना बाय द प्लांट, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लूकोप्लास्ट कलरलेस है, ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। प्लास्टिड हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसका टाइप है। और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के, ओके ठीक है जी, ये मत पढ़ो, छोड़ दो। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, वैक्यूल क्या है, ठीक है, वैक्यूल का क्वेश्चन पूछा है। देखो वैक्यूल भाई ऐसा है, स्टोर करने का काम है, ठीक है, स्टोर करने का इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो मेरा काम क्या है, देखो एक बात बता रहा हूं, कभी भी आपने देखा मैंने कोई सेशन लगाया टॉपर और ये सब, ठीक है भाई, मैं खुद एक बैक बेंचर था, ठीक है, मैं हर चीज में मैनेज करता था, पीछे बैठा, ठीक है, पहले मतलब फर्स्ट सेशन में आगे, फिर पीछे, ठीक है, फिर ये वाली सीट पे, मतलब जैसे जैसे पीरियड स्विच होते थे अपन भी पीछे, लास्ट वाले पीरियड में बाहर, ठीक है, और कई बार तो क्लास के ही बाहर, ठीक है। तो आई टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पीपल, ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सभी को। मेरे को उन स्टूडेंट को भी लेकर चलना पड़ता है जो कि दूसरी जगह से बायो पढ़ रखे हैं, फिर भी मेरा सेशन देखने आता है जस्ट टू रिवाइज ईच एंड एवरी। कई हैं आप देखना, ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करा है एंड दे आर वाचिंग माय सेशन, दैट्स इट। अब सुनो, एनिमल है, एनिमल में वैक्यूल छोटा है, प्लांट सेल में बड़ा है ना। हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई। प्लांट क्या कंज्यूम करता है, सेल्यूलोज, ठीक है, तो ज्यादा टाइम स्टोर, ठीक है, 50 to 90% सेल वॉल्यूम कवर करता है, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करता है सेल की। तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, इन प्लांट देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट ऑक्यूपाई 90%, बिल्कुल सही है। इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, बिल्कुल सही है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी मतलब शेप एंड साइज चेंज करना, बाहर जाना अंदर करना। अमीबा का बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन में, अभी आप डाइजेशन में पढ़ोगे, पूरी का पूरा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें अलग अलग मतलब प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन में अमीबा की जो चीज है उसमें वैक्यूल का काफी बड़ा रोल है। वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ना वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बैटलफील्ड, एटलीस्ट यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ इट, बट यू कांट गो लाइक कि यस इफ आई एम गोइंग टू टेक द एक्सपीरियंस देन आई एम नॉट गोना प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। जितना आपसे बन रहा है उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो एब्सेंट नहीं है ना, कम है मगर एब्सेंट नहीं है। OLQs होती है ना, यदि किसी में उतनी OLQs होने, ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई वो तो ठीक है बेकार है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ जाए सीडीएस का क्वेश्चन है। फिर आप देखो ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये वैक्यूल है, तो आप देखना जरा 5वें नंबर में वैक्यूल यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द टोनोप्लास्ट रेफर टू, टोनोप्लास्ट पता क्या है, वैक्यूल की एक आउटर लेयर, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल, ओके सर, ठीक है।
यहां पर देखिए प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल न्यूक्लियस डज नॉट नीड मेम्ब्रेन। अरे भाई किसने बोला, है ना, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत है, बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय ओन मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की खुद की एक अपनी अलग मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की अपनी एक अलग मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों की अलग अलग मेम्ब्रेन है, बोथ आर नॉट सराउंडेड, नहीं, न्यूक्लियस आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल, है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑल राइट, डाइजेशन क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है। भैया इतने सारे सेल ऑर्गेनल कैसे अप्रोच करें, ठीक है, क्वेश्चन आता है ना कि एक हफ्ते बाद हमारा एनडीए सीडीएस का एग्जाम है, बायो में सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कैसे करें। यहां पर आप सभी को चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, और ये वाला सेशन तो आपने देख ही लिया है, फिर तो डरने की बात नहीं है। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे द्वारा बनाए हुए पेपरली क्वेश्चंस एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अभी बताया यार, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक, डीएनए एंड राइबोसोम होता है इनका खुद का, ठीक है। ये क्या है याद कर लेना, वर्टिब्रेट्स के लीवर में पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में एसईआर का बहुत बड़ा रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कॉमन क्या है, डीएनए और राइबोसोम इनका खुद का है। देखो यहाँ पर ना बच्चे ऐसा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, डिबेट है यहाँ पर, एक तरीके से बताऊं, कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करके कह सकते हैं कि यहाँ पर वैक्यूल सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, मगर कई सारी रिसर्च करने के बाद आई केम टू द कंक्लूजन कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल यदि ओवरऑल पूछे तो न्यूक्लियस, यदि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में पूछे तो प्लास्टिड लगा देना। आप लगा देना, गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लगा देना, वो डिबेट चल रही है, चलने दें तो, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉल है। कुछ और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस न्यूक्लिक एसिड। तो एक तरीका तो ऐसा है, डीएनए और मैंने क्या बताया था, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो आंसर होगा नहीं, डीएनए है, क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्साइराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या करता है, डीएनए का जो कंटेंट है इसको क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, क्या करता है, ट्रांसफर, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड होगा ऑब्वियसली, है इसके पास, हमसे नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट है, तो आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या बोल रहा है, किसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है एनकोडिंग प्रोटीन, तो न्यूक्लियस के पास है ना, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, आंसर होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो क्यों ऊपर वाले में राइबोसोम नहीं था, इसमें है, क्या लिखा है, एनकोडिंग प्रोटीन, तो ऐसा ऑर्गेनल जो कि प्रोटीन को एनकोड करता है, तो पता चल रहा है ना राइबोसोम। और कोई ऑप्शन होता तो लगाते, और कोई हिस्सा, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये ऑलरेडी करवा दिया है यार, दोनों सवाल ऑलरेडी। ये क्वेश्चन देखो आरएनए के ऊपर, इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन, आरएनए पता है, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियाई में भी है, साइटोप्लाज्म में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, और राइबोसोम्स में भी, हर जगह ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। सेल डिवीजन देख सकते हो आप, दो प्रकार के होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। तुम्हें, ठीक है, चोट लगी, ठीक है, वहां पर खून निकला, फिर ब्लड क्लॉटिंग होगी, मतलब धीरे धीरे करके टिश्यू रिपेयर होंगे, ग्रोथ होगी, इसको बोलते हैं माइटोसिस। एक मदर सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या होता है, डेवलप होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल में, उतने ही, जैसे ग्रोथ और रिपेयर होता है। मियोसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, वहां पर भी सेल डेवलप हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, सेल डेवलप, मगर किसका, गैमीट का, ऑफस्प्रिंग का। एक मदर सेल 4 न्यू सेल में डिवाइड होता है, अब समझ रहे हो। तो ऐसे याद करो, माइटोसिस मतलब यार एक स्किन का मतलब रिपेयर होना, उसमें ज्यादा डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो 1 2 में डिवाइड होगा, यहां पर 1 4 में, समझे। मगर यहां पर अब जब 4 बन रहे हैं तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो आपने सुना होगा कितना, 46 का 23 हो जाता है, सुना है ना, 46 से 23, भैया पता होगा, लिख देता हूं, 46 बिकम्स 23, ठीक है। और आगे आप पढ़ लोगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। अब सुनो मेरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो एक बात बता रहा हूं, ठीक है, ये आप देख लो,
ठीक है। इसमें ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, सेल वॉल एंड प्लास्टिड वो अलग अलग होता है। यहां पर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्मा, ये ऐसी चीज है, देखो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, सेल वॉल दोनों में नहीं है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेल वॉल तो दोनों में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड दोनों में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए ये है। व्हाट नेक्स्ट, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू करता है। सुनिए मेरी बात, टिश्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीधा आते हैं। क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है डैमेज टू एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। पहली बात तो टिश्यू क्या है, जैसे यहां पर आप सभी को ये दिख रहा है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर लेड बाय द रैंक ऑफ द ऑफिसर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, और एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इन अ ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाटून। मतलब एक सोल्जर ये सारे मिलकर क्या बनाया इन्होंने, ठीक है, प्लाटून बनाया। ऐसे ही बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और सारे के सारे सिमिलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब कि ग्रोइंग, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग, और परमानेंट मतलब कि ग्रोइंग आगे चल के परमानेंट होते हैं। अब दो चीज याद रखना हमेशा कि मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक ना आगे चल के क्या होता है, डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक तो अनडिफरेंशिएट है, उनको डिफरेंशिएट होकर वो परमानेंट बनाएंगे, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। और यहां पर सेल डिवाइड रिपीटेडली, यहां पर ज्यादा जल्दी से सेल डिवाइड होता है, और यहां पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्री बन चुका है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो दो प्रकार के टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू, ठीक है, और यहां पर एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू में लोकोमोशन प्रेजेंट है, मतलब एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट प्लांट कैन नॉट। तो यहां पर आप सभी को सपोर्टिव टिश्यूज ऐसे मिलेंगे जो कि डेड है, ठीक है। मतलब सपोर्टिव टिश्यूज हैं और यहां पर जनरली डेड है। ये सब छोड़ो, फालतू की बात पर आते हैं, फालतू की बात छोड़ते हैं और काम की बात पर आते हैं, ठीक है। दो प्रकार के टिश्यू हैं, समझना मेरी बात ध्यान से एकदम, ये खत्म, ठीक है, खत्म है बस। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में तीन है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल पता कहां प्रेजेंट है, एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। समझ रहे हो, मतलब भाई ये जो पेड़ है ना, पेड़ की टिप पर समझना, या तो यहां या तो यहां, ठीक है, ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। इंटरकैलरी पता, इंटरकैलरी दो पत्तियों के बीच में। इंटरकैलरी कहां, ये देखो, ये पत्ती के बेस में आपको दिख रहा है, इंटरकैलरी पत्ती के बेस में प्रेजेंट है। और लेटरल मतलब चौड़ाई। तो सुनना आप मेरी बात, इंटरकैलरी का काम क्या है, प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट, ये बढ़ाता है हाइट। इंटरकैलरी क्या है, जैसे देखो ये जगह लीव्स का बेस है, ठीक है, लीफ का बेस, और ये लीफ है। इसको क्या बोलेंगे, दो नोड्स के बीच में, ये नोड है, ये नोड है, इन दोनों नोड्स के बीच को इंटर नोड, ठीक है, या तो नोड्स पर मौजूद होगा या फिर इंटर नोड्स पर मौजूद होगा। इसको क्या बोलेंगे, फाउंड बिटवीन नोड्स ऑफ द स्टेम एंड बेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, जो कि ब्रांचिंग में हेल्प करता है, इंटरकैलरी। लेटरल मतलब जो कि लेटरल वॉल्स ऑफ द स्टेम पर प्रेजेंट है, जो कि गर्थ इंक्रीज करता है प्लांट की, लेटरल है। बढ़िया सर। तो फाइनली मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एपिकल क्या करता है, एपिकल हाइट बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या करता है, ब्रांचिंग हेल्प करता है। कहां मौजूद है, ये याद रखना, एक तो मौजूद कहां है और फंक्शन क्या है। लेटरल क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर आप सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि यदि एपिकल मेरिस्टम डैमेज हो गया तो क्या होगा, हाइट रुक जाएगी भाई प्लांट की, मतलब लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, सीडीएस का, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज गर्थ। गर्थ मतलब चौड़ाई, कौन बढ़ाता है भाई, चौड़ाई, लेटरल बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, लेटरल बढ़ाएगा चौड़ाई। और आगे बढ़ते हैं, अब मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, ग्रोथ अकर्स इन प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल ऑफ दीज टिश्यूज। एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग टिश्यूज है, पहली बात तो डेड टिश्यू नहीं है। यहां पर क्या होती है, ग्रोथ होती है ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल ऑफ दीज टिश्यूज। यहां पर क्वेश्चन देखिए, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड एट। तो इंटरकैलरी तो भाई या तो कहां होगा, बेस ऑफ द लीव्स, या तो नोड्स एंड इंटरनोड्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आप देख लो, यहां पर बेस ऑफ द फ्लावर मत कर देना, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। यहां पर क्या है, कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ,
कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। कैम्बियम को क्या कंसिडर करा जाता है? लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि ये यूजुअली कहाँ पर लोकेटेड होता है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बीच में। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल देखें। बिल्कुल सर, सिंपल देखते हैं। सिंपल में बहुत आसान है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू मतलब कि यार दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होता है, लिविंग भी होते हैं और डेड भी होता है। सिंपल परमानेंट जो कि एक प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं, पैरेन्काइमा। ट्रिक बताऊं आपको? बढ़िया, सुनो मेरी बात, ट्रिक बताता हूं। पैरेन्काइमा, पेरेंट्स का काम क्या है? हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, खाना स्टोर करते हैं और हमको सपोर्ट करता है। तो इसका भी काम है स्टोर और सपोर्ट। पैरेन्काइमा दो प्रकार का है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरो से क्लोरोफिल, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी याद होगा। एरोप्लेन क्या है? जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या करता है? एरोप्लेन फ्लाई करता है ना, यहाँ पर फ्लाई नहीं कराता है, यहाँ पर फ्लोट कराता है, क्योंकि यहाँ एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं है, यहाँ एरेन्काइमा है। तो जो भी वाटर में फ्लोट कराता है वो एरेन्काइमा है। कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको याद कैसे मैंने करवाया था कि ये टग ऑफ वॉर चल रही है, यहाँ पर एक एल नाम का लड़का, यहाँ एक एल नाम का लड़का है। तो ये रोप की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये रोप उतनी नहीं खींचेगी, मगर यहाँ एक और एल आ गया, यहाँ एक और एल आ गया, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना। ये कॉलेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा मतलब मरा हुआ, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट। ये क्या करता है? एक टफ कोटिंग बना लेता है, और जब टफ कोटिंग बना लेता है ना, तो इनके सेल्स के बीच में भाई बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता है। क्यों पता? क्योंकि एक हार्ड सब्सटेंस आ जाता है जिसका नाम है लिग्निन। इस लिग्निन की वजह से दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि इनकी वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेंट्री सब्सटेंस, जिसको लिग्निन बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल टू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। माना है कि डिवीजन भी होता है, ज्यादा फोकस आपको काहे को देना है? सेल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन देखो, मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा, जो मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा, उसमें देखो पहली बात तो सुबेरिन तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा? लिग्निफाइड वॉल होगी। और मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड होता है, ऑप्शन नंबर डी। अभी बोला ना, रिजिडिटी और डेड रिलेट कर सकते हो। एक्वाटिक प्लांट कभी भी आया मतलब पानी में रहने वाले, जो कि ब्यूएंसी देता है, मतलब ऊपर उठाकर रखता है, फ्लोट कराता है। तो कॉमन सी बात है, फ्लोट कौन कराएगा? एरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। बात खत्म। अब कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी देखे, सीधे मैं बता रहा हूं, सीधे कोई भी प्लांट है जो कि इजीली बेंड हो जा रहा है बिना ब्रेकिंग के, तो कॉलेन्काइमा, डबल एल, ठीक है। यहां पर फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कैसा है कौन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, मजा आ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बता रहा हूं, एक सुबेरिन और एक लिग्निन तो बता ही दिया, जो कि लकड़ी का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, सीमेंट की तरह काम करता है, प्लांट के पार्ट को हार्ड बनाता है। सुबेरिन पता पेड़ की छाल में प्रेजेंट है, जो पानी निकलता है ना, अनवांटेड पानी वहां से ना निकले और पैथोजन से प्रोटेक्शन दे, ये सुबेरिन का काम होता है। कॉर्क सेल की वॉल में प्रेजेंट रहता है, ये छोड़ दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्कुलर टिश्यू देखो, मैं आपको बताता हूं, वस्कुलर टिश्यू कभी भी पूछे, वस्कुलर बंडल, तो याद रखना जाइलम और फ्लोएम। पीएस से फा और एफ से फा मतलब फूड, फूड का मूवमेंट फ्लोएम, वाटर का मूवमेंट जाइलम। तो सुनो, ट्रिक बता रहा हूं, आपने पीएससी सुना होगा, ये पी, ठीक है, तो ये हो गया पी एस सी, इससे याद कर लो एक्स टीवी। तो देखो, मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं, मगर मेरा हाथ खाना खा रहा है, ठीक है, तो हाथ क्या है? मेन मतलब एक पार्ट है, तो जाइलम का एक पार्ट क्या है? ट्रकीट्स, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वाटर रूट से लीव्स में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रकीट्स करता है ना, ठीक है, मतलब ट्रकीट करता है विद द हेल्प ऑफ वेसल, वी फॉर वेसल। अब मैंने बोला फूड ट्रांसफर कौन करता है? एस फॉर सीव ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ सी फॉर कंपेनियन सेल। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा है भैया, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव? क्योंकि पानी रूट में डालता है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट क्यों लिखा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से खाना कहाँ बनता है? लीव्स में, पत्तियों में बनता है। सब लिखा हुआ है, ट्रकीट्स, वेसल्स। अब आप बोलोगे सर जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? वही काम है जो उधर पैरेन्काइमा का था, स्टोर करना, सपोर्ट करना। तो यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा क्या सपोर्ट करेगा, क्या स्टोर करेगा? वाटर। फाइबर का मतलब है प्रोटेक्शन देना, यहां पर भी और यहां पर भी। क्लियर है? क्वेश्चन करो। एक बेसिक पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम, बेसिक पैकिंग टिश्यू, तो जो कि जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है। कॉलेन्काइमा है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है, मगर अभी आपने वेसल पढ़ा, वेसल है, ठीक है। विच
मगर सुनो, आप मेरे को एक आंसर करना है, तो पैरेन्काइमा भी, ठीक है, तो बी सही है या फिर डी? मैं दोबारा, ठीक है, बी सही है या फिर डी, मेरे को बताना, पैरेन्काइमा या ये कंडक्टिंग। देखो, या तो तुमसे बोले वस्कुलर या फिर बोले कंडक्टिंग, तो ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। देखना भैया कौन सा नहीं है। फाइबर आता है, ट्रकीड है, सीव ट्यूब है, पेरीसाइकिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका। जाइलम ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रुक जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो एक बात बता रहा हूं, एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। वाटर का सिर्फ एक बात बताओ, क्या प्लांट में यदि मैं बोल रहा हूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या सिर्फ वाटर ही होगा क्या? आयंस, ठीक है, सोल्यूट, ये सारी चीजें भी तो होंगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये सब भी होगा, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, जाइलम। तो जाइलम फाइबर कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। जाइलम में लिविंग सेल कौन सा होता है? तो याद रखना हमेशा, पैरेन्काइमा विल ऑलवेज बी व्हाट? लिविंग। फाइबर हमेशा क्या होगा? डेड होगा, फाइबर हमेशा डेड होगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक है ये, ठीक है। जाइलम मेड अप ऑफ डेड सेल एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा को हमेशा लिविंग होना पड़ेगा। फ्लोएम जितने भी हैं दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, क्योंकि इसको डेड होना पड़ेगा। अब जाइलम डेड सेल से मिलकर बन रहा है, मतलब एक्सटीवी ट्रकीट्स और वेसल्स भी उसी से मिलकर बन रहा है, मतलब दे ऑल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल। समझे? ऐसे पढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट? अब फ्लोएम देख लो, ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया सर। स्टोमेटा तो अपन आगे ही देखेंगे, एपिडर्मल टिश्यू वो जब अपन पढ़ेंगे ना। बाकी एक चीज याद देखो, एपिडर्मल मतलब लेयर जो आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट बॉडी की होती है, ये याद करो। और बस एक चीज और याद करो, ये कि एपिडर्मल सेल में कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। जैसे कैम्बियम आया वैसे ये भी आ सकता है, जो कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पर। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, बस एक चीज देखो, ठीक है। 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं। एपिथेलियल जो कि कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव, ठीक है, जो कि जोड़ता है, नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यूज और मस्कुलर। पहले कनेक्टिव देखते हैं। कनेक्टिव का मतलब क्या है? ऐसे याद करना, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, ठीक है। कैसे? ब्लड, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 55% प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है। बोन क्या प्रोड्यूस करती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, अभी मैंने आपको बताया। बोन मैरो कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ये टेंडन, ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। ये किसी एरिया का कोई डॉन है, तो इसके पास मसल भी होगी, इसके पास बोन भी होगी, तो मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है वो टेंडन, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। एडिपोज, एडिपोज, ठीक है, तो आप पोज तब दे पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। एरियोलर, एरियोलर मतलब कि जैसे रोड रोलर, ठीक है, क्या करता है? जो डामर रहता है रोड का, विटामिन एसफाल्ट कहा जाता है जिसको, ठीक है, लिख दूं भैया, चलो छोड़ो, ठीक है। ये क्या करता है? उसी जो उसके बीच का गैप फिल करता है ना, एरियोलर क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का गैप फिल करता है। एक है कार्टिलेज, ठीक है, भारत का झंडा बना दिया, 1 2 3 कलर और बीच में ब्लू कलर, कार्टिलेज मतलब स्मूथ बोन। अब एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, अभी अपन देखते हैं। फैट इन ह्यूमन बॉडी कहां प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब इसमें भी वही फैट है, तो वही एडिपोसाइट लगा दो, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? 2 बोन को कौन जोड़ता है? तो टेंडन तो होगा नहीं, लिगामेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक यार एक क्वेश्चन था यार, हट, कार्टिलेज कहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर था यूरिनरी ब्लैडर। उसमें नोज भी था, ईयर भी था, ठीक है, नोज ईयर दोनों जगह तो कार्टिलेज है, ठीक है, मगर यूरिनरी ब्लैडर में कहां से लाओगे, ठीक है। द एंड इज नियर, बस थोड़ी देर और। एपिथेलियल जो अपन ने पहला पढ़ा ना, तो एपिथेलियल का सीन बच्चे ऐसा है कि कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन और कैविटी को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है।
स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, एल्वियोलाई किडनी में पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन का काम है सिक्री। देखो ये सब जरूरी नहीं है, इसके टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस ये ब्लड वेसल में पाया जाता है और एल्वियोलाई में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल और एल्वियोलाई में। स्क्वामस एपिथेलियम ये इंपॉर्टेंट है, ये एसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है। अब बाकी तो ऑटोमेटिक याद होंगे। स्टाइटेड स्क्वामस एपिथेलियम, स्टाइटेड मतलब रेशे, हमारी स्किन के ऊपर है तो स्किन में, ठीक है, और ये अरेंज्ड, इट इज अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो स्किन हमारी लेयर्स में अरेंज्ड है, बढ़िया। टॉल एपिथेलियल, टॉल मतलब इंटेस्टाइन हमारी कितनी लंबी है, तो इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइड मतलब एक तरीके से दो क्यूबॉइड किडनी के, ठीक है, तो हमारी जो किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग है उसमें क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियल। जो ट्रिक बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलम, दो कॉलम हमारे लंग्स के रखे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इलोंगेटेड कॉलम शेप फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और स्पाइनल कॉर्ड यहां पर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, इसका क्वेश्चन एक आधा रखा है क्या, बिल्कुल ये है कि एक्सीडेंट हुआ और जो माउथ और एसोफेगस की इनर लाइनिंग है वो क्या हो गई, इंजर्ड हो गई। अब कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा, तो आप सभी को पता है एसोफेगस में क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, तो स्क्वामस एपिथेलियम अफेक्ट हुआ है और क्या, इसलिए एसोफेगस और माउथ की लाइनिंग सही से काम। यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सीडीएस का क्वेश्चन है, इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज। लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन। नर्वस टिश्यू, देखो यार नर्वस सिस्टम तो पूरा अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस एक चीज याद रख लो कि न्यूरॉन्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, जिसको न्यूरोग्लिया कहा जाता है। ये कब पढ़ेंगे, जब अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। अभी आप बस आखिरी चीज देख लो, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देखो तीन प्रकार के हैं, वॉलंटरी, ठीक है, तीन प्रकार, एक वॉलंटरी है, एक इनवॉलंटरी है और एक कार्डियक है, ठीक है। जिसमें इन लगा है वो अन है, मतलब अनस्ट्राइटेड, और जो वॉलंटरी है वो स्ट्राइटेड है, ठीक है। स्ट्राइटेड मतलब रेशे बनना, रेशे बनना, ठीक है, रेशे बनना। अनस्ट्राइटेड मतलब रेशे नहीं होना, जो कि स्मूथ है। तो याद रखना, इनवॉलंटरी, आप इनवॉलंटरी याद करो, इनवॉलंटरी अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड स्मूथ, ठीक है। इनको हम अब जो इनवॉलंटरी है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलंटरी को वी कैन कंट्रोल, ठीक है। जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आइरिस, यूट्रस, ब्रोंका, इनको वी कांट कंट्रोल। कार्डियक की बात करेंगे, कार्ड मतलब हार्ट की मसल्स, याद रखना। तो दो चीज जो अलग अलग है ना, एक कार्टिलेज है और एक कार्ड, याद रख लेना। कार्डियक मसल हार्ट में है, ठीक है, और कार्टिलेज हमारे नोज, हमारे ईयर, दोनों जगह। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो जनाब द सेशन हैज बीन ओवर, द सेशन हैज बीन कंप्लीटली ओवर। यदि मेरी तबीयत ठीक थोड़ी बहुत नहीं भी रहती है, यदि बहुत ज्यादा नहीं रहती है तो शाम का सेशन नहीं होगा। यदि थोड़ी बहुत भी रहती है ना, इंशाल्लाह जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन लेकर आऊंगा 7 बजे आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, फॉर बिलीविंग इन मी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सम न्यूमरस प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो आर वर्किंग फॉर यू। सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा, मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा है, हमेशा हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं ये सब कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ, है ना। मैंने आज तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा है, तो आप भी मत करो, बढ़िया अपना काम करो। मेरे को बताइएगा कैसा लगा सेशन, ठीक है। मरून वॉरियर्स, हाउ आर यू, ठीक है, चलो यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।